राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक पुराना सरकारी रेडियो स्टेशन था। उसका नाम था रेडियो स्टेशन 107.3। आज से लगभग 12 साल पहले अचानक एक रात यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो गया था। सरकार ने कारण बताया तकनीकी खराबी, लेकिन गांव वालों का कहना कुछ और था। उनका कहना था उस रात रेडियो पर जो आखिरी आवाज़ आई थी वह किसी इंसान की नहीं थी। ठीक 12 साल बाद आरव नाम का एक लड़का जो कि फोटोग्राफर था, वह उस स्टेशन की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। रात के 10:43 हो रहे थे और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई इमारत, जंग लगे दरवाजे और अंदर फैला सन्नाटा, जैसे इस जगह ने सांस लेना बहुत पहले छोड़ दिया हो। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे से कहा, आज मैं उस जगह हूँ जहाँ से 12 साल पहले एक ऐसी आवाज आई थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसके कदमों की आहट पूरे कमरे में गूंजने लगी और तभी उसने कुछ सुना, टक टक की आवाज़, जैसे कोई पुरानी मशीन अभी भी चल रही हो। लेकिन यह असंभव था क्योंकि इस जगह की बिजली 12 साल पहले काट दी गई थी। आरव उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था ब्रॉडकास्ट रूम। दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे के अंदर एक पुराना माइक्रोफोन रखा था और उसके सामने एक खाली कुर्सी थी। आरव ने डरते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी माइक्रोफोन से हल्की सी आवाज़ आई। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने माइक्रोफोन को छुआ भी नहीं था। फिर आवाज़ कैसे आई? उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर माइक्रोफोन से जवाब आया, तुम आ गए। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो? माइक्रोफोन से जवाब आया, मैं तुम हूँ। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। आरव की सांसों से धुंध निकलने लगी। माइक्रोफोन अपने आप ऑन हो गया। उसकी लाल लाइट जल उठी और फिर माइक्रोफोन से आरव की ही आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम मर चुके हो। आरव पीछे हटने लगा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। आवाज फिर बोली, मैंने भी यही गलती की थी। आरव ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे कमरे में आवाज गूंज गई। दीवार पर लगा पुराना रिकॉर्डर अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर तारीख दिखाई दी, 14 फरवरी 2032। यह भविष्य की तारीख थी। आरव की सांसें तेज हो गई। रिकॉर्डर में वीडियो चलने लगा। उसमें आरव खुद था, लेकिन वह बहुत कमजोर दिख रहा था। उसकी आंखों से नीचे गहरे काले निशान थे। वह कैमरे में देखकर बोला, अगर कोई ये देख रहा है तो कृपया यहाँ मत आना। ये जगह आवाजें नहीं रिकॉर्ड करती, ये लोगों को रिकॉर्ड करती है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके पीछे एक काली आकृति दिखाई दी, बिना चेहरे की। आरव ने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने फिर स्क्रीन की तरफ देखा तो वीडियो वाला आरव सीधे उसकी तरफ देख रहा था और उसने कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अचानक पूरे कमरे में स्पीकर्स ऑन हो गए और एक अनाउंसमेंट शुरू हुआ, यह आखिरी पॉडकास्ट है। आवाज़ आरव की ही थी, लेकिन उसने यह कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। माइक्रोफोन अपने आप उसकी तरफ घूम गया और उसके मुंह से अपने आप शब्द निकलने लगे, अगर कोई मुझे सुन सकता है। आरव रोने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था वह अब इस जगह का हिस्सा बन चुका था। 12 साल बाद
एक नया यूट्यूबर उस जगह पर आया। वह अंदर गया, पॉडकास्ट रूम में पहुंचा और उसने माइक्रोफोन से आवाज सुनी, तुम आ गए। यूट्यूबर ने डरते हुए पूछा, कौन? माइक्रोफोन से जवाब आया, मैं तुम हूँ। और इस बार वह आवाज आरव की थी। कुछ जगहें भूतों से नहीं भरी होती, बल्कि उन लोगों से भरी होती है जो कभी वहां से जा नहीं पाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी नए स्टोरी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।